Question number 10. From the following receipts and payment account KBP Engineering College, Nashik for the year ending on 31st March 2019. Year end हो रहा है 31st March 2019 and additional information. Prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Receipt and payments account for the year ending 31st March 2019. अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है उसका देखिए डिफरेंट फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। अभी तक आपके सामने सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट हुआ करता था और एडिशनल इंफॉर्मेशन, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पे दो डेट्स दिए, एक हमें बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018 और दूसरा बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2019 और हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है दीज आर दी मिसिंग फिगर्स और इन मिसिंग फिगर्स को फाइंड करना है, मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन देखिए पहले जो हमें टाइप दिया जाता था एडिशनल इंफॉर्मेशन का, तो उसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट में हमें दिया जा रहा था कि 1 अप्रैल को सो एंड सो बैलेंस है। यहाँ पे सिर्फ हमें टेबल दिया हुआ है, इसमें और कुछ अलग से नहीं गिवन है और डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे वैल्यू जो बैलेंस शीट में प्लस माइनस करके हम वैल्यूज देते थे वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हुआ करता था। तो वहाँ पे बिना क्वेश्चन मार्क का भी हमें पता था कि वो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। यहाँ पे सिर्फ वो जो भी हम एडजस्टमेंट सॉल्व करके अमाउंट मिलेगी वही होगी ये मिसिंग फिगर। तो ज़्यादा इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे पोस्टिंग कौन से अकाउंट का किस में जाएगा। गिवन है रिसिप्ट साइड, देखते हैं रिसिप्ट टू बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हमें नहीं लेना है, 18,000 1,04,00,000 को हटा दो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज एन इनकम टू द कंपनी। सब्सक्रिप्शन इज also income to the company. Life membership fees is also income to the company. Donation also income. Tuition fees income. Term fees income. Sundry receipt income. Admission fees income. Next, payment side, salary to teaching staff expenditure, electricity charges expenditure, books asset, furniture also asset, stationery expenditure, stationery is an expenditure, fixed deposit asset, balance carried down, ये बैलेंस दोनों जाएंगे एसेट साइड में। चलिए अभी देखते हैं ओपनिंग बैलेंसेस में हमें किसका किसका ओपनिंग गिवन है। बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 6 लाख। अभी देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल के पहले हम एंट्री करेंगे तो 1 अप्रैल को ओपनिंग दिखाई दे रहा है 6 लाख, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी बुक्स आ रहा है, तो ये बुक्स ड्यूरिंग द ईयर न्यू परचेस है, तो परचेस ड्यूरिंग द ईयर, और ड्यूरिंग द ईयर अगर ये बुक्स परचेज किए गए हैं तो ओपनिंग बैलेंस में ये बुक्स ऐड हो जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट आएगी। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं रहता तो जो भी ऐड करके अमाउंट आती वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता, लेकिन अगर आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए हैं तो इसका मीनिंग है कि इसके ऊपर हमें दो एडजस्टमेंट है, और क्लोजिंग बैलेंस देने से हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि देयर इज अ हिडन एडजस्टमेंट, और वो हिडन एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की। तो ये डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है हम सम सॉल्व करते वक्त देखेंगे, लेकिन बुक्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट आ रही है, बुक्स को ऐड करना है हमें ओपनिंग बैलेंस में, और दूसरा एडजस्टमेंट आ रहा है डेप्रिसिएशन का। और अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया रहता तो एक ही मार्किंग आता इसके ऊपर। लेकिन फर्नीचर पे भी देखिए सेम दिया है, फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस 3,19,000 और इसके अलावा हमने ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर न्यू परचेज किया है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर,
और अगर परचेज ड्यूरिंग द ईयर हुआ है तो ये अमाउंट हमें ऐड करनी है ओपनिंग बैलेंस में, तो एक मार्किंग। और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस इज अ हिडन एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसलिए फर्नीचर और बुक्स के ऊपर दो मार्किंग आएंगे, एक ऐड करने के लिए जो ड्यूरिंग द ईयर न्यू परचेस हुआ है उस अमाउंट को ऐड करेंगे, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड का ओपनिंग है 10 लाख, और यहाँ पे मिसिंग फिगर हमें फाइंड करनी है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मिसिंग फिगर फाइंड करेंगे। लेकिन अभी बिल्डिंग फंड के ऊपर मार्किंग आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि हमें उसके ऊपर आगे जब हम रीड करेंगे तो यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट दी हुई है, 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। मतलब ये यहाँ पे जो डोनेशन की अमाउंट दी हुई है, इस डोनेशन में से 50% अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर करनी है? 50% अमाउंट आर फॉर बिल्डिंग फंड, तो ये अमाउंट ऐड हो जाएगी बिल्डिंग फंड पे, तो एक इफेक्ट आएगा ऐड टू बिल्डिंग, और डोनेशन में से उतनी अमाउंट लेस हो जाएगी 50%, इसलिए डोनेशन के ऊपर भी मार्किंग कर दो। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट 9,10,000, ये एसेट है। अभी एसेट को चेक करो पेमेंट में ड्यूरिंग द ईयर कोई अमाउंट हमने ऐड की है क्या फिक्स डिपॉजिट पे? तो यस, फिक्स डिपॉजिट आल्सो इन इन्वेस्टेड इन फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टेड इन करंट ईयर अल्सो, तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मार्किंग है। लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट की डिपॉजिट का अमाउंट कहाँ पे जाएगा? एसेट में, मतलब ही ये अमाउंट फिक्स डिपॉजिट के ओपनिंग बैलेंस में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड पे तो मार्किंग होगा ही। वैसे भी देखिए कैपिटल फंड में हमें सरप्लस भी ऐड करना है, सरप्लस ऐड करके और जो भी अमाउंट कैपिटलाइज हुई रहेगी उनका टोटल फाइंड आउट करके हमें मिल जाएगा बैलेंस मिसिंग फिगर। नेक्स्ट है एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट। पहले एडजस्टमेंट हमने देखा 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड रेवेन्यू इनकम, तो इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे? दो इफेक्ट आएंगे, लेस फ्रॉम डोनेशन, डोनेशन से लेस करना है, और सेकंड इफेक्ट आएगा ऐड टू बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा। नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹5,300, ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका एक इफेक्ट जाएगा ऐड टू सब्सक्रिप्शन, और सेकंड इफेक्ट जाएगा ऐड टू सब्सक्रिप्शन, एंड सेकंड इफेक्ट गोज टू अमाउंट रिसीव होने की बाकी है, सेकंड इफेक्ट गोज टू एसेट साइड। थर्ड एडजस्टमेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज हो रही है, मतलब मेंबरशिप से अमाउंट लेस हो जाएगी, लेस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस, एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा ऐड टू, सॉरी, सेकेंड इफेक्ट जाएगा ऐड टू कैपिटल फंड। यहाँ पे ऐड टू कैपिटल फंड, क्योंकि कैपिटलाइज है, तो कैपिटलाइज है तो ऐड टू कैपिटल फंड में ये अमाउंट हमें ऐड करनी है। तो अभी हम सम सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले याद रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप सम सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 1 अप्रैल के एंट्रीज को पोस्टिंग करना ज़रूरी है। अगर आपने पहले रिसिट एंड पेमेंट करेंगे और बाद में 1 अप्रैल के बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो गलत होगा। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखो कि पहले 1 अप्रैल के एंट्रीज करो, देन रिसिप्ट एंड पेमेंट, और उसके बाद एडजस्टमेंट। ठीक है, चलिए अभी सम सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए।